हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल कुमार और मैं आज अपने चैनल पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी। ठीक है, मैथ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। ठीक है, मैथ क्लास 10। ठीक है, का चैप्टर जो है 2.3 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। उसमें जो मेन पॉइंट है उस पर सॉल्यूशन करूँगा, मतलब उसका सॉल्यूशन करूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है वो है बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम। क्या है? बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, समझिएगा अच्छा से। क्या बोला मैंने? बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम से समझने से पहले समझिए कि जो मैंने इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बता चुका हूँ, या कहीं भी आपने देखा होगा कि विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो जैसे कोई भी संख्या होता है, जैसे कि जिसे मौसा उसा बनाते हैं ना, वही जैसे कि अब भाग विधि से मौसा और लौसा निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 है और 2 है, तो छोटा नंबर जो होता है, छोटा नंबर से हम बड़े को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना मतलब 2 3 जा 6 बचेगा 1। ठीक है, तो 2 3 जा 6 बचेगा 1। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका 7 हो जाता है वो क्या होता है? भाज्य। 7 क्या हो जाता है? भाज्य। 2 क्या हो जाता है? भाजक। ठीक है, 3 क्या हो जाता है? भागफल। समझ में आ रही बात? भागफल। 1 क्या होता है? शेषफल। क्लियर? तो ये आपका भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल। भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविजर। और भागफल को क्या कहते हैं? क्वोशेंट। शेषफल को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका 7 है ना भाज्य, तो ये 7 बराबर होता है 3 इंटू 2 प्लस 1। यानी कि जो इसका ये जो फॉर्मूला बनता है, ये क्या बनता है? भाज्य बराबर भाज्य, फॉर्मूला ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखिए भाज्य क्या है? 7 है, भाजक क्या है? 3 है, और भागफल क्या है? 2 है, शेषफल क्या है? 1 है। तो इसी पर बैठाकर इसको रख देते हैं। तो 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि काके क्रिया भागा गुना जो होता है ना जी, काके क्रिया भागा गुना, ऐसे कुछ करके काके क्रिया भागा गुना जोड़ घटाओ। यानी पहले काग क्रिया होगा, फिर भागा होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ घटाओ। तो देखो पहले गुना वाला क्रिया है तो गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। तो 3 दूनी की 6 1 7। ठीक है, तो 7 हो गया ना। इस LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ये क्या हो गया? नंबर के लिए, संख्या के लिए। ठीक है, संख्या के लिए। समझ आएगा? अब हम चलते हैं बीजगणित। बीजगणित या बहुपद। ठीक है, तब बहुपद में क्या होता है? बहुपद में बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम, तो जस्ट वही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो आपका जो बहुपद, बहुपद किसको कहते हैं? जो पूर्ण, जिसका देखिए बहुपद उसको कहते हैं जो जिसका घात एक पूर्ण संख्या है। जैसे देखिए पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 क्या होगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो जिसका घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि जिस चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो। जैसे कि देखिए x प्लस 2, तो इसका पावर क्या है? यानी घात कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर ये ऐसे भी करें 2 भी लिखेंगे तो ये भी क्या है? आपका पूर्ण संख्या ही है।
क्योंकि इसको एक 2 × x⁻0 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बहुपद। समझ में आ रहा है? अगर इसी कर देंगे 1/x, तो 1/x का क्या हो गया, इसका पावर 1 है। अगर ये इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर कैसे ले जाते हैं, ऊपर नीचे x से गुना करते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे x से गुना करने के प्रोसेस में क्या होता है कि देखो ये क्या होता है कि x कट जाएगा, 1/x वही बचेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। यहाँ देखो ऐसे नहीं, 1/x⁻1 है, अगर इसको 1 है नीचे ऊपर ले जाओगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी x⁻−1 हो जाएगा। x⁻−1 जो हो गया, ये पूर्ण संख्या नहीं, इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यानी वह संख्या, यानी वह चर संख्या, यानी जिसका घात पूर्ण नहीं हो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसी बहुपद का हमको क्या निकालना है, विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन एल्गोरिदम से हमको निकालना है इसका क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिदम से इसका मतलब कि बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम से मतलब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो भाज्य का नाम पड़ेगा ना, भाज्य का, जैसे में अंक वाला में क्या होता था, भाग एल्गोरिदम में अंक वाला जो रहता था, ये 2 3 4 5 6 7 ये सब वाला रहता था, यानी 1500 में या 500 ये वाला, ठीक है। यानी कि भाग विधि से मौसम और लौसर निकालने वाले में, तो उसमें इसको पढ़ते थे ए बराबर BQ + R, यानी कि इसको ए पढ़ते थे, इसको बी पढ़ते थे, इसको क्यू पढ़ते थे, इसको आर पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, px बराबर भाज, gx बराबर भाजक, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, डिस्टर्ब कर रहा है ये, समझ में आ गया। px बराबर भाज, g भाजक, और qx माने भागफल, rx माने शेषफल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, px = gx × qx + rx। क्लियर। अब इसमें क्या दिया रहेगा, px दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, यानी भाज्य दिया रहेगा, भाजक दिया रहेगा। आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन अगर मान के चलो कि भाज्य नहीं दिया रहे, ये दोनों में से भाज्य और भाजक में से कोई दो एक नहीं दिया रहे, तो इस केस में उसको 3 को देना पड़ेगा। यानी कि मान के चलो भाज्य नहीं दिया रहे, तो भाजक, भागफल और शेषफल तीनों देना पड़ेगा, या भाजक नहीं दिया रहे तो भाज्य, भागफल और शेषफल तीनों देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों, अगर दो दे दिया, तो हम ये 2 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। जैसे कि यहाँ से एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको मान के चलो 6 दे दिया, या कैसे करते हैं 7 दे दिया, आपका ये भाज्य दे दिया, और 2 से काटने के लिए भाजक दे दिया, तो आप इसका भागफल और शेषफल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 2 × 7 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 दिया 6, बचेगा 1, इसका रिमाइंडर 1, और क्या बच गया, इसका हो गया भागफल 3, ठीक है। देखिए हम इसका इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, इतना बेसिक इसलिए बता रहे हैं ताकि जो जिसको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है वो भी समझेगा, ठीक है। और ये देखो, ये तो समझ में आ गया। अगला, अब देखो, लेकिन हम क्या कहा कि अगर भाज्य दिया रहे, भाज्य नहीं दिया रहे, या भाजक नहीं दिया रहे, यानी कि 7 नहीं दे ले रहेगा, और या 2 नहीं दे रहे, यहाँ का मतलब दोनों में से कोई एक। अगर कहेंगे कि 2 रुपया लोगे या 4 रुपया लोगे, तो कहोगे कि तो तुम, आपको यहाँ पर कहने का मतलब, या कहने का मतलब दोनों में से कोई एक लोगे, चाहे 2 लो चाहे 4 लो। लेकिन कहेंगे 2 और 4, तो 2 और 4 का मतलब 2 और 4 लोगे, तो यानी कि 2 और 4 दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो यही है कि 7 मतलब दिया रहे या 2 दिया रहे, यानी कि दोनों में कोई एक दिया रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको 3 को मालूम करना पड़ेगा। जैसे कि भाज्य नहीं दिया रहेगा, 7 नहीं दिया रहेगा, तब उसमें क्या आपको भाजक, भागफल प्लस शेषफल तीनों याद करना पड़ेगा। अगर मान के चलो भाजक नहीं दे ले रहे, तो क्या दिया रहेगा, आपका 7 दिया रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे नहीं दिया रहेगा, यानी कि आपका बी नहीं दिले है, यानी कि बी रहता है ना, a = BQ + R, तब बी नहीं दे लेता, बी आप ऐसे रख दीजिए,
क्यू के जगह पर कितना रखेंगे 3 और प्लस 1, ठीक है। तब b गुना 3 3b हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 7 इक्वल टू 3b प्लस 1। अब इधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 3b यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 2। ऐसे भी इसको देख लो, हो जाएगा ना जी, b बराबर 2, ऐसे इसमें देख रहे हैं ना कि b बराबर 2 है। तो बस वही है, यानी कि आपका भाज्य नहीं दिया रहा है या भाजक नहीं दिया रहा है तो उस कंडीशन में 3 देना पड़ेगा, लेकिन भाज्य और भाजक में दोनों दे दिया तो आप दो आराम से निकाल सकते हो, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो ये आपको नंबर वाला से समझा दिए। अब चलते हैं क्या कहते हैं बहुपद पे, ठीक है। बहुपद पे एक चीज और देखो, थोड़ा सा और समझो, एक चीज और थोड़ा सा कहने का मतलब है 7 जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 और 3। गुणनखंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड वह छोटी से छोटी संख्या या वह संख्या जो दी गई संख्या को काट सके पूरा पूरा। इसको 6 को 2 और 3 काट देगा ना जी, 2 काटे चाहे 3 काटे तो पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे 2 और 3 को क्या कहेंगे गुणनखंड। अब गुणज क्या होता है 6 गुणज है, 6 क्या है गुणज, 2 का गुणज है, 3 का गुणज है। यानी कि अगर 2 का गुणज पूछेगा तो क्या 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, यानी 2 का जो गुणज है यही है, यानी ये 2 4 6 8 10। और 3 का गुणज कहेगा तो 6 9 12 15 18 ऐसे। 6 का गुण, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, गुणज और गुणनखंड समझ में आ गया। और यहाँ पर एक चीज समझ में, एक और चीज समझना कि जो गुणनखंड है ना वो छोटा होता है। गुणनखंड क्या होता है छोटा होता है और गुणज क्या होता है बड़ा होता है। चाहे तो गुणनखंड बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। गुणनखंड जो है बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आप बहुपद वाला में देखोगे ना तो बहुपद में घात के अनुसार देखा जाता है। तो घात के अनुसार तो जो बड़ा घात वाला होगा ना, बड़ा घात वाला, ठीक है। तो बड़ा घात वाला होगा ना तो वो आपका हो जाएगा क्या गुणज। गुणज का मतलब भाज्य, भाज्य यानी भाज्य नहीं, ये काटने 6 काट रहा है कट रहा है इसे, तब भाज्य। भाज्य क्या बोले थे px, ठीक है। और छोटा घात वाला जो रहेगा, छोटा घात वाला क्या रहेगा, छोटा घात वाला आपका रहेगा भाजक। भाजक यानी कि क्या रहेगा, भाजक यानी कि क्या रहेगा gx बोले हैं ना gx, ये याद कर लीजिएगा px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तब तो बेसिक समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मैं सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो जो टफ लगेगा वही बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है px इक्वल टू दिया है, px इक्वल टू देखिए px इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। और gx इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो घात बड़ा है तो ये हो गया px यानी भाज्य। तो इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को किस से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इसमें है आपका कि अगर वीडियो अच्छा से देखेगा तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा, समझ, लेकिन पेशेंस खोइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और वीडियो में थोड़ा मेहनत लगे रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे और वीडियो में कहीं भी गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, गलत लगे या और कुछ पूछना हो इससे जुड़ा हुआ तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। एक भी लड़का या बच्चा भी कमेंट करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, चाहे कोई भी कमेंट करेगा तो उसका जवाब देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसको काटना है, इससे
तो देखिए इसका सभी चीज को नहीं देखना है, ये इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो चारों टर्म की जो पहला वाला टर्म है ना, इसको देखना है, इसको ये कटे, बाकी पर ध्यान नहीं देना है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना करे कि ये कट जाए, तो एक्स से गुना करेंगे, एक्स से, तो एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, एक्स क्यूब, ये ऐसी लिख दी है, ये मतलब टर्म के डिनोट करने के लिए। और फिर -2 में एक्स से गुना करें तो -2x। ठीक है, अब देखो इसका चिन्ह चेंज होता है, ये जो नीचे जो गुना होकर उतरा ना उसका चिन्ह चेंज होता है, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। समझ में आई बात। अब क्यों होता है ऐसे भाग से देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 6 को 2 से भाग देना है, भाजक के रूप में 2 ले लिए तो 2 तिया का 6, यानी कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस पे प्लस से गुना होगा तो प्लस है ना आएगा 6। ठीक है, प्लस लाना भी होता है, लेकिन ये घट कैसे जाता है बताओ। तो घटने का काम ये होता है कि ये जो प्लस है इसमें माइनस से गुना हो गया, नीचे वाला अंक को माइनस से गुना, तो नीचे वाला अंक से माइनस से गुना, यानी कि प्लस में हुआ तो माइनस में, तो ये हो गया प्लस माइनस कट गया। जस्ट वही है कि गुना करके हमको ये इसके चिन्ह के अनुसार लाना है, ये चिन्ह है प्लस में तो प्लस में लाना है, लेकिन इसे माइनस से गुना हो गया, यानी नीचे वाला अंक में माइनस से गुना, तो ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। ठीक है, तो ये माइनस प्लस कट गया। ठीक है, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में तो कट गया। अब देखो -3x² ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे ये वाला x पावर वाला आगे रखेंगे, ज्यादा पावर वाला रहेगा ना तो उसको आगे रखेंगे। अब क्यों आगे रख रहे हैं, 2x क्यों नहीं उतार रहे हैं, या 2x को काहे ना शेष में लिख रहे हैं, तो क्योंकि अब यहाँ पर 2x लिखेंगे तो हमको तो बड़ा वाला को ना काटना है, पहले बड़ा वाला कटता है तभी छोटा वाला पहले बाद में कटता है, तो बड़ा वाला को काटना है पहले, तो बड़ा वाला को पहले यहाँ उतारेंगे, तो 3x²। एक बात ध्यान में देना, जो px है ये टोटल px है, अगर px में से अगर यहाँ नीचे उतरा है तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, लेकिन गुना करने के बाद जो आता है ना उसमें चिन्ह चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो गुना करने के बाद जो आता है उसमें चिन्ह चेंज होता है, लेकिन px है ये टोटल, उसमें से उतारेंगे तो उसमें चिन्ह नहीं होगा। ये देखो ये माइनस में उतारेंगे कि प्लस में उतारेंगे बताओ, प्लस में उतरेगा तो +2x। ठीक है, अब क्या से गुना करेंगे, -3 से, -3 से गुना करेंगे तो इसके चिन्ह के अनुसार आ जाएगा 3x², और -2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, -2 3 जा 6 +6 क्या होगा +6। अब देखिए ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए ये अचर है ये चर है, तो इसमें से इसमें घटेगा नहीं ना, तो यहाँ पे है ना -3 अचर, तो इसको -3 के यहाँ उतार दीजिए। यहाँ से उतारे तो इसका चिन्ह उतारे हैं px में से, इसमें चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं होगा, साइन में या चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x उतरेगा पहले। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -3 अब -6 -9। समझ में आई बात। तो यहाँ पर qx इक्वल टू देखो ये हो गया qx होगा ना qx, तो qx और rx से इसमें पूछा है, qx बराबर क्या होगा rx बराबर क्या होगा, यदि px बराबर इतना है और qx gx बराबर इतना है, ये gx करता है, तो qx बराबर क्या हो गया x -3 और rx बराबर क्या हो गया, rx बराबर 2x - 9। ये दोनों आंसर है, तो आंसर ठीक है, मिला लेते हैं। 2.3 है ना जी, देख x -3 है, बार बार हमसे गलत हो जाता है यहाँ पर, ये वाला थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, यहाँ पे 5 है जी, देखिए 5 है ये प्लस है, तो हम यहाँ प्लस है तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7x ना होगा, हम 2x लिख देते हैं, यहीं से उतार देते हैं, ये वाला जुड़ता नहीं, ये वाला जुड़ेगा ना 5x + 2x। ठीक है, तो 7x होगा यहाँ पे 7x, यहाँ पर 7x। ठीक है, तो 7x इन x -9 ये हो जाएगा 7x - 9। ठीक है, 7x - 9 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन इसी में से बता देते हैं जो थोड़ा टफ वाला है। देखिए px इक्वल टू लिख देते हैं, इसमें px इक्वल टू जो दिया गया लिख देते हैं, नहीं है, px इक्वल टू है x⁴ - 5x + 6। ठीक है,
और जी एक्स इक्वल टू इसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऐसे दिया रहेगा ना, ऐसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स वाला जो पहले दिया रहेगा, अचर वाला बाद में, तो इसको ऐसे अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस अगर गुना करोगे ना एक्स या वेक्स इसको काटने के लिए ये वाला से, ठीक है, तो वो कटेगा नहीं। समझ में आई बात? जब यहाँ पर घटते क्रम में लिखा गया है, जैसे पावर 4 यहाँ 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो 0 हो गया, तो उसी प्रकार इसको अरेंज करना है, नहीं तो इसको ले आइए पहले। ठीक है, अब देखो दूसरा विधि, दूसरा जो है उसको हम बाद में सोचेंगे, पहले देखो इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स स्क्वायर 4 माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये भाजक होगा, ये भाज्य होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 4, और 2 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। देखिए प्लस में ना एक्स स्क्वायर है तो पहले 2x स्क्वायर पहले लिखेंगे, कहेंगे पावर वाला पहले जा देंगे, और फिर पावर वाला ज्यादा है तो ज्यादा वाला पहले उतारेंगे, फिर माइनस 5x, माइनस 5 ऊपर से उतर है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब फिर क्या लिखेंगे बताओ, अब लिखेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 में माइनस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो प्लस 2x स्क्वायर, और फिर 2 दूनी का माइनस 4। देखो माइनस 4 अचर है तो अचर वाला उतारेंगे ना यहाँ से उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चर है 5x, इसीलिए इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, ये माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। देखो इससे ये वाला दोनों सेम है, प्लस माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पर 6 क्या है प्लस में, ये 4 क्या है प्लस में, ये माइनस का नहीं देखना है, ये माइनस चिन्ह बदल गया, ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि माइनस 5x प्लस 10 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका क्यू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, क्यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम पलट के देखते हैं, पलट के कैसे देखेंगे, देखते मतलब कि हम इसको चैलेंज ले रहे हैं एक प्रकार से, अब सही हो भी नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब देखो, अब जब कहने का मतलब ये 2 के रूप में है तो इसको पहले घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है तो इसको बढ़ते क्रम में ही लिख देंगे, यानी कहने का मतलब जो घात सबसे छोटा है उसको आगे, यानी कि जब जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर सबको काटना है तो देखते हैं उससे करके, तो 6 माइनस 5x अब प्लस क्या है एक्स पावर 4, अब कितना से गुना करेंगे तो 3 से। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे तो 2 3 का 6, अब माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर, देखो ये माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, ये कट गया, अब माइनस प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पे उतरेगा ना जी, और या ऐसे कर सकते, हाँ माइनस 3x स्क्वायर। देखो यही वाला दिक्कत हो जाए कि पावर वाला ज्यादा है ना तो ये नहीं कट रहा है, फिर हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रकार से खेल खेल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये एक प्रकार चैलेंज वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से सही नहीं होता, कहने का मतलब इस तरह से सही नहीं होता, आपको वैसे लिखना ही पड़ेगा, यानी कि जब बहुपद है तो ये वाला घटते क्रम में करके इसे बनाइएगा। ठीक है, तो ऐसा सही ज्यादा होगा। समझ में आई बात? अगला है देखिए, तो अब 2.3 का जो है एक क्वेश्चन और बच गया है पहला का, वो आप खुद से बनाइएगा। समझ में आया? अगला मैं बता रहा हूँ, देखो बहुपद, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है, ये कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है। ठीक है, तो देखिए पहला बहुपद जो है ये छोटा है, टी स्क्वायर माइनस 3, ये वाला 2t के पावर 4 3t के पावर प्लस 3t के पावर q जो है ये वाला बड़ा, ये क्या हो जाएगा भाज्य, ये क्या हो जाएगा भाज्य। यहाँ से भी देख सकते हैं आप,
कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी दूसरा बहुपद को भाग करना है पहले बहुपद से, यानी कि जो पहला हो गया बहुपद, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, यानी कि देखिए 6 है और 2 है, तो दो कहेंगे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो भाग इससे करना है, तो ये क्या हो गया आपका भाजक। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से भी समझ सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी 6 का गुणनखंड क्या होता है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाता है भाजक ही ना होता है जी, और 3 भी गुणनखंड है, तो 3 से भी भाग लगा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, यानी कि भाग देना है। गुणनखंड कब होता है ये भी समझ लो, गुणनखंड तब होता है जब 6 को पूरा पूरा काट दे, यानी कि 6 को 2 पूरा पूरा काट देगा, तो क्या कहा पूरा पूरा काटने का मतलब रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0, शेष कितना होगा 0, यानी कि काट के 0 बचेगा तो आपका क्या हो जाएगा वो, एक मिनट, काट के 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा गुणनखंड। अगर 0 हो जाएगा तो देखिए, तो पहला बहुपद जो है आपका है, अरे यार हाँ, तो पहला बहुपद जो है, पहला बहुपद है आपका, यानी कि जो आपका gx दिया है, इसमें gx दिया है t² - 3 और px दिया है आपका, px दिया है 2t⁴ माइनस प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, तो यहाँ पर t² - 3, फिर क्या आ जाएगा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो क्या कहते हैं पहला वाला को काटना होता है, तो पहला वाला काटेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर से हम गुना करेंगे, 2t² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा t² से गुना होगा तो t⁴ और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t⁴, तो 2t⁴। ठीक है, यहाँ 4 होगा, और 3 में 2t से स्क्वायर से तो 3 कितना हो जाएगा बोलिए 6t², 6t², तो यहाँ माइनस ये प्लस। ठीक है, तो ये कट गया, अब देखिए t² से नहीं घटेगा, ये माइनस में प्लस में, तो कितना हो जाएगा 4t², लेकिन यहाँ क्यूब वाला बचा है तो क्यूब वाला आगे रखिए, तो 3t³ और प्लस 4t²। अब कितना से गुना करेंगे बताइए, इसमें ये वाला आ जाए शुरू वाला, 3t² माइनस 3 में मतलब क्या से गुना करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, तो देखो t² में 3 से गुना करेंगे तो 3t² होगा, लेकिन हमको एक और चाहिए, तो 3t से गुना करेंगे तभी तो 3t³ आ जाएगा ये पहले वाला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये क्या है प्लस में ना है, तो इसीलिए प्लस का साइन देते हुए 3 क्या लिखोगे 3t। ठीक है, 3t, ठीक है, प्लस का साइन देते हुए, क्योंकि प्लस में है तो इसीलिए 3t³ हो जाएगा ना गुना करके, और फिर माइनस ये वाला, ये इससे गुना होगा ना जी, देखो ये वाला लिखे हैं तो पहले इस मतलब 3t में इससे और 3t में भी इससे, तो 3 माइनस 90 गुना हो गया ना, ये माइनस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला कट गया। अब ये चूंकि 4t² है माइनस 90 है, तो ये क्या है इसका घात 1 है, तो घात 1 वाला देखेंगे इसमें कहीं है, हाँ तो ये है 90 जस्ट वही है, वही जो ये है, तो ये वाला हो गया माइनस में है क्योंकि यहाँ से उतारे हैं, तो ये इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, px उतारे हैं, खाली गुना करके जो आता है उसका चिन्ह चेंज होता है, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या 4t², फिर क्या बचा है इसमें से -12 बचा है, तो -12। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर +4 लिखेंगे ना जी, +4, तब ना 4 में t² से तो 4t² फिर माइनस हो जाएगा 12, 4t²। ठीक है, 4 में t² से गुना हुआ तो 4t², अब -3 में 4 से गुना होगा तो -3 चौका -12, ये माइनस ये प्लस दोनों हो गया कट कट 0। तो ये क्या है, ये rx = आ गया 0,
अतः ठीक है, अतः ठीक है, यानी कि जो gx है, gx बड़ा gx जो हो गया gx मतलब कह सकते हैं, देखिए rx बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं, अंत में rx इक्वल टू 0 आया है, या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, यानी कि गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हैं हाँ गुणनखंड है, या ऐसे कहते हैं अतः अंत में अंत अतः नहीं लिखे, अतः सॉरी थोड़ा सा हम जल्दी में है इसलिए जल्दी में गड़बड़ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मतलब सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हम भी चलते हैं। देखिए मतलब कि कहने का मतलब ये है, जल्दी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको लगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए देखिए, कहने का मतलब ये है, ऐसे लिखेंगे अतः अंत में rx बराबर 0 आया, ठीक है ना, इसलिए ठीक है, जो प्रथम बहुपद ठीक है, प्रथम बहुपद gx बराबर टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा px बराबर, जो px है, px का मान 2t के पावर 4 माइनस 3 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 90 प्लस 12 का गुणनखंड है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ गुणनखंड है क्योंकि rx बराबर 0 आया, ठीक है, हाँ गुणनखंड है क्योंकि rx बराबर 0 आया, डायरेक्ट हाँ गुणनखंड है क्योंकि rx बराबर 0 आया, बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। चलिए बाकी ऐसी है, ऐसी इसको बनाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि देखिए एकदम समझा देंगे बढ़िया से, ऐसा समझा देंगे कि दिमाग में 100% घुस जाएगा, लेकिन हाँ आप सुनिएगा तब। जैसे कि देखिए ऐसा देखे हो ना बहुपद का गुणनखंड, पहले इसको समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, तो ये बहुपद समीकरण है, द्विघात समीकरण या बहुपद का, तो इसका बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते बताओ तो, ऐसे निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर बीच वाला को तोड़ देते हैं 5x, मतलब कि ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ देने पर 7 गुना कर लिया पर 10, यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, ऐसा होगा ना जी, यानी कि गुना जोड़ देने पर, जोड़ या घटा देने पर, यहाँ साइन चिन्ह का अनुसार देखा जाता है कि प्लस में है तो प्लस में ही आना चाहिए दोनों का जोड़ने के बाद, इसका कोफिशिएंट से गुना करेंगे तो कोफिशिएंट भी प्लस में है तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है, तो साइन के अनुसार भी देखना है, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे जो भी लिख दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन करेंगे तो x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x बचेगा एक, और फिर क्या यहाँ से कॉमन होगा 5, और फिर इसमें से ये दोनों में से क्या होगा 2, और फिर यहाँ से क्या बचेगा x, और फिर यहाँ से 5, अब देखो x प्लस 5 0 लिख दो, x प्लस 5 दोनों जगह है तो x प्लस 5 कॉमन कर दिए तो यहाँ से क्या बचेगा x, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो थोड़ा बड़ा करके, x हो गया कॉमा ले कर दिए बड़ी मंझली कोष्ठ, यहाँ से सॉरी ऐसे x प्लस 5 है, x प्लस 5 होगा ना जी, तो x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं वही भागा में जाता है, x प्लस 5, समझ में आया, यहाँ पर 2 लिखेंगे और x प्लस 5 जो कॉमन लिए उसी को हम नीचे भागा देते हैं, तो x प्लस 5, ये कटा तो यहाँ से क्या बचे x प्लस 2, यानी कि कॉमन लेने का मतलब वहां से वो चीज हट जाना, यानी कि ये वाला डायरेक्ट यहाँ वहां से वो चीज हट जाना, x प्लस 5 कॉमन लेने के रहे हैं, यहाँ से ये वाला हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 2, ठीक है, बराबर 0, ये क्या है बहुपद का गुणनखंड, ये गुणनखंड है, ये क्या है गुणनखंड, ध्यान से सुनो, तब इसका शून्य कैसे निकलेगा, इसका शून्य क्या होता है कि अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0,
तो ये क्या बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा x बराबर -2। ये क्या है, शून्यक है। शून्यक का क्या मतलब होता है, यानी वो वैल्यू जो दिए गए समीकरण को 0 के बराबर कर दे। x बराबर -5 रखिएगा ना, ये x बराबर -2 रखिएगा ना इस समीकरण में, तो ये इसको 0 कर देगा। देखिए -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, इस कितना हो जाएगा 4 7 दूनी का 14, ये हो जाएगा 10, यानी कि ये 4, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा देखिए कहने का मतलब है ये कितना है, दूर रखने है ना, तो हाँ देखिए ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस एक्स एक्स -2 होगा ना, तो -14 होगा, -14 +10, देखिए तो 10 4 14, 14 में 14 गया 0। ठीक है, यानी कि वह वैल्यू जो दिए गए समीकरण को 0 के बराबर कर दे तो वो शून्यक निकलता है। अब इस कंडीशन में मान के चलो कि एक शून्यक दिया रहेगा, ठीक है, तो गुणनखंड कैसे पता कर सकते हो, गुणनखंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस शून्य, एक के लिए एक बार करेंगे, यानी रैखिक रहेगा तो एक बार, द्विघात होगा तो x माइनस शून्य 2 बार, द्विघात रहेगा तो 3 बार, चतुर्थ घात रहेगा तो 4 बार, ठीक है, n घात रहेगा तो n बार। तो x माइनस शून्य, तो x माइनस शून्य x तो हो गया, शून्य के जगह पर क्या है, शून्य के जगह -5 है, अब माइनस फॉर्मूला से भी है तो माइनस माइनस प्लस x + 5, फिर दूसरा वाला x - 2, यानी x माइनस फॉर्मूला से माइनस इसमें भी x + 2, देखिए x + 5 x + 2 आ गया, गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो शून्यक दिया रहेगा तो गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब गुणनखंड मान के चलो कि अगर कहा रहता है कि एक शून्यक दिया रहा है, इसमें कहे रहता है कि x - 2 नहीं दिया रहता, x -5 दिया रहता है, तो इसका गुणनखंड कैसे निकालते x - शून्य, तो x - शून्य निकालते तो x + 5 आ जाता, जैसे कि x - 5 दिला रहता शून्य, कहता कि दूसरा शून्यक निकालिए, दो गो इसका शून्यक होगा ना, द्विघात रहेगा तो 2 शून्यक, त्रिघात रहेगा तो 3 शून्यक, चतुर्थ घात रहेगा तो 4 शून्यक, रैखिक रहेगा तो 1 शून्यक, n घात का रहेगा तो n शून्यक, तो n शून्यक n गुणनखंड भी। ठीक है, जितना शून्यक उतना गुणनखंड, जितना घात रहेगा उतना उसका शून्यक निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, ये सब समझ में आ रही है ना बात। देखो पूरा मैं डिटेल से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो तो ये सब समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, x + 5 x + 2 है, x + 5 x + 2 है। अब इसमें से अगर मान के चलो एक शून्यक दिया जाता है x - 5, तो कहता कि इसका दूसरा शून्यक निकालो, तो कैसे निकालते, तो पहले इसका गुणनखंड निकाल देते, x - 5 करते, इसका इस फॉर्मूला से गुणनखंड निकालते। ठीक है, अब गुणनखंड दिले रहे तो शून्य कैसे निकालेंगे ये भी समझ लीजिए, यहीं पर दो। अब जिससे में गुणनखंड दिले रहे x + 5 = x + 5 दिले रहे तो इसका शून्य कैसे निकालोगे, तो x + 5 = 0 कर दो तो x -5 हो जाएगा, यानी 0 कर दोगे गुणनखंड में बराबर थे ना, तो शून्य निकल जाएगा। ये समझ में आया। अब चलो उस पर चलते हैं कि x मतलब कि शून्य है तो गुणनखंड मालूम कर दिए। अब मान के चलो x ये शून्य नहीं दिले रहे तो दूसरा शून्य कैसे मालूम करेंगे, तो इस वाले गुणनखंड से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो ये गुणनखंड है, क्या है ये गुणनखंड, ध्यान सुनो, ये गुणनखंड है। कैसे होता है 6, तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 होता है, तो एक गुणनखंड 2 दे दिया रहेगा तो दूसरा कैसे मालूम करोगे, तो इस 2 से भाग दे दोगे, यानी गुणनखंड से भाग देते हैं तो अगला वाला गुणनखंड निकल जाएगा। उसी प्रकार ये वाला है गुणनखंड, शून्यक से गुणनखंड मालूम कर लिए, तो दूसरा गुणनखंड कैसे मालूम करेंगे, इसको से भाग दे के। ठीक है, x + 5 से भाग दे दो, x + 5 से भाग दे दिए, देखिए x + 5, अब क्या हो गया x² + 7x + 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x से गुना करो तो x², यहाँ हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ माइनस ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा ना जी। यहाँ पर 2 से गुना करिए तो यहाँ पर 2x + 10 क्या हो जाएगा, कट गया, माइनस कट गया, देखिए x + 2 आ गया ना जी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ, तो समझ में आई गई बात। तो देखो यही चीज है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4 घात का बहुपद है, 4 घात का बहुपद या चतुर्थ घात का बहुपद, उसका 2 शून्यक दिया है, यानी द्विघात वाला दे दिया गया है। तो शून्यक से क्या निकाल, गुणनखंड निकाल लेंगे और गुणनखंड से काट देंगे उस बहुपद को। तो बहुपद के काट देंगे तो उसका दूसरा गुणनखंड मालूम चलेगा ना जी। ठीक है, तो गुणनखंड मालूम चला, यानी कि गुणनखंड से फिर शून्यक निकाल लेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई तो देखो, यानी कि एक शून्यक दिया है √5/3, एक शून्यक दिया है -√5/3। ठीक है, समझ में आ रही है? तब इसका ये शून्यक है तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? x माइनस शून्यक होता है ना, ये α1 α2 कर सकते हो, अल्फा इक्वल टू इतना और बीटा इक्वल टू ये α1 α2 या अल्फा बीटा। ठीक है, तो x माइनस शून्यक या x माइनस अल्फा करो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, तो x माइनस √5/3। ठीक है, और फिर x माइनस सॉरी यहाँ माइनस तो फॉर्मूला में, ये प्लस में है ना, तो माइनस प्लस माइनस। अब x माइनस √बीटा, यानी x, सॉरी कहने का मतलब x माइनस बीटा, बीटा का मान रखेंगे तो बीटा का मान क्या है? माइनस √5/3, माइनस √5/3 और माइनस इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5/3। क्लियर? ये किस पे जा रहा है देखो तो, ये वाला ये जा रहा है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें इसे गुना भी करोगे तो वही आएगा, यानी कि a स्क्वायर और फिर माइनस ए बी और फिर इसमें प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ए बी माइनस ए बी और प्लस ए बी कट गया तो बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट उसी करोगे तो वही होगा, यानी कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी कितना है? √5/3। ठीक है, का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 5/3। कितना हो जाएगा? समझ में आई बात? ये हो जाएगा आपका, क्या निकला? ये आपका हो गया एक प्रकार से गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यानी इसको gx कर लीजिए, gx बराबर है, इसी से हम इसको भाग देंगे, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, या गुणनखंड मान लो, नहीं यार गुणनखंड कर दो, तो इसी से हम इसको भाग देंगे, मतलब इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, देखो इसको भाग देंगे, इसको। ठीक है, क्या है? थी 4 घात का बहुपद है, यानी कि एक प्रकार से बहुपद ही है। देखो 3x के पावर 4, फिर क्या है? प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, तो इसी से हम इसको भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। सिंपल फंडा है, जैसे कि देखो 6 को गुणनखंड क्या होता है? 2 और 3 होता है, तो 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा ना जी, तो बस वही है, इसका भाग देंगे तो अगला गुणनखंड आएगा, गुणनखंड से शून्य पता चल जाएगा। बस देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3x स्क्वायर, तभी ना 3x के स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना होगा तो 3x की पावर 4, और फिर ये इसमें माइनस 5/3 में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 से 3 कटेगा, माइनस कितना होगा? माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अरे देखो ये प्लस में 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो पहले x क्यूब वाला उतारेंगे तो 6x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखोगे? प्लस 6, क्या से गुना करोगे? ये वाला है, तो 6x में x स्क्वायर से गुना करोगे तो 6x क्यूब, और फिर माइनस 5/3 में 6 से गुना करोगे तो 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 कट जाएगा ना, अब माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, गुना करके देख लो। माइनस 5/3 में
गुना 6x है, तो 3 दूनी की 6 और 5 दूनी की 10, यानी कि -10x। -10x है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो एक्स वाला कहीं है इसमें, एक्स वाला -10x है, तो -10x यहाँ उतार दिए। अब देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया, ये प्लस में माइनस है, ये भी कट गया, दोनों सेम था भी, घटा नहीं, कट गया पूरे पूरे, ये 3x² बच गया प्लस 3x², और यहाँ से -5 बचा। ठीक है, तो अब क्या किससे गुना करोगे, तो 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर देंगे प्लस में, तभी तो प्लस में ये वाला आएगा, दम इसका चिन्ह भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये ना कि चिन्ह भी चेंज हो जाए, चिन्ह भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, 3x²। अब -5/3 में +3 से गुना कर दिए, ठीक है, यानी -5/3 गुना 3 +3, यानी कि यही है इसका, 3 से 3 कट गया, -5 बच गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों कट गया, क्योंकि ये भी माइनस प्लस, ये भी प्लस, नीचे माइनस कट गया, 0 हो गया, यानी कि इसका अगला गुणनखंड जो है ये, ठीक है, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये गुणनखंड है। तो इसी से हम शून्यक भी निकाल सकते हैं ना जी, इसका गुणनखंड तोड़ के इसका शून्यक निकाल सकते हैं, 3 से आप काट दो तो क्या हो जाए, चाहे इसको ऐसा गुना, देखो इसमें इससे गुना करोगे तो 9, ठीक है, यानी बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 6x, सॉरी जोड़ देने पे 6x और गुना करने पे 9, ऐसा तोड़ना है गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड जानते ही होगे। चलो तो इसमें क्या करेंगे, 3x² हो जाएगा, बताओ कितना तोड़ेंगे, 3 तिया के 9x होगा और 3 3 6x होगा, यानी कि 3x प्लस 3x अब प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3x कॉमन करो तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 1, फिर इन दोनों में क्या कॉमन करोगे, 3x प्लस 1, दोनों जगह x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से 3 बचे, x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 करो तो शून्यक निकलेगा, बराबर 0 करो तो शून्यक निकलेगा, यानी x प्लस 1 और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, यही ना जी, यानी कि x प्लस 1 और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही ना था, तो दोनों के इक्वल 0 के बराबर करो, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 3x बराबर क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर -1, तो x बराबर -3/3, यानी कि कट जाएगा तो -1, ठीक है, यानी कि x बराबर -1 और ये भी x बराबर -1, तो 2 शून्यक और निकल गए। इस प्रकार से 4 शून्यक हुए, तो 4 शून्यक में 2 शून्यक दिया था, उस 2 शून्यक के मदद से ये वाला इसका 2 और शून्यक निकला, ठीक है, यही आंसर। चलिए, तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत आसान है, देखिए वही चीज है जो मैंने शुरू में बताया था, जिसमें px दिया है x की पावर क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, और gx से भाग देने पर बोल रहा है, gx बराबर पूछ रहा है क्या होगा, qx बराबर दिया हुआ है x - 2, rx बराबर दिया है, देख लेते हैं बैटरी चल रहा है या नहीं, rx बराबर दिया है आपका, rx बराबर दिया है, क्या दिया है, rx बराबर दिया है -2x प्लस 4, तो बस फॉर्मूला पे बैठा देना है, होता है ना, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है, इसे बैठा दीजिए, तो px का मान कितना है, x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और gx का मान पूछा है, तो gx बराबर यहाँ gx लिखिए, इंटू में x - 2 और प्लस में क्या होता है rx का प्लस, यहाँ लेकिन -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2x प्लस 4, अब ये दोनों गुना में है, लेकिन ये प्लस में ना है, क्योंकि ये प्लस में है, तो उस तरफ मतलब कि इसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन गुना वाला को नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो x³ -3x² प्लस x प्लस 2, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तब प्लस का 2x ये हो जाएगा -4, इधर क्या बचा, gx इंटू x - 2,
घटा दो तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर वाला एक क्यूब वाला और स्क्वायर वाला कोई नहीं है, एक्स वाला जो है 2 को है, ठीक है, एक्स वाला 2 का है, यानी एक्स 2x 3x, ये प्लस नहीं है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, घटता है, लेकिन माइनस वाला अंक बड़ा है तो इसलिए माइनस में, यानी कि -2 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई बात। अब देखो, अब ये x माइनस 2 कहाँ जाएगा, इधर, क्योंकि ये गुना में है तो बटा में चल जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2, यानी x माइनस 2 से इसको भाग दे देना है, भाग देना है कितना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर क्या है जी, 3x प्लस 3x माइनस 2, कितना से भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है, तो क्या निकलेगा, gx निकलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो अब भाग देते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इतना लिख दिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचा है माइनस 2 बचा है, उतार दो सब, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x में क्या गुना करेंगे, माइनस एक्स से, तभी तो माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या है, माइनस 2x हो जाएगा ना, माइनस 2x नहीं होगा क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, प्लस 2x हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस एंड माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 2, कितना बार तुम्हें गुना करेंगे 1 से, तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 में 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 होगा ना जी, तो ये भी माइनस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया 0, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा था, gx पूछ रहा था, ये मतलब कि देखो हम भाग दिए ना x माइनस 2 से, ठीक है, तो ये वाला gx हो गया। अब यहाँ पर कोई बच्चा सोचेगा कि अरे ये तो qx की जगह पर है, लेकिन देखो कहने का मतलब है 6 है ना, तो 6 को हम 2 से भाग देंगे या 3 से भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाता है, gx, आई हो जाता है qx, ठीक है। और जब ये qx बनता है तो ये gx, ये gx था, ये qx, तो बस वही है। यहाँ पे qx नहीं दिया हुआ था ना, मतलब gx दिया हुआ नहीं दिया हुआ था, qx दिया हुआ था, तो qx से भाग दे दिए, तो ये जो आया इधर जो आ गया वो gx आ गया, ठीक है, तो gx इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर, ठीक है। अब लास्ट है, देखिए लास्ट जो है ब्लास्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, देखिए कि px इंटू px gx qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि बहुपद, देखिए बहुपद है px gx qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा पहला में ये, दूसरा में ये और तीसरा में ये क्वेश्चन, घात px इक्वल टू घात qx, ठीक है, घात qx इक्वल टू घात rx, घात, ये तीसरा है घात rx इक्वल टू 0। देखो यानी कि जब हम जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, gx इंटू rx, rx लिख रहे हैं qx प्लस rx, तो हम लोग भाग एल्गोरिदम में भी पढ़े हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है, तो इसमें px gx qx rx बोलता है, तो rx का मान क्या होता है, rx का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है परंतु b से छोटा होता है, तो r का मान आप 0 रख सकते हैं, ठीक है, या 0 से बड़ा रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम r का मान 0 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे यानी r का घात 0 रख दिए, मान नहीं, यहाँ घात का बात हो रहा है तो मान का बात नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ rx का जो मान है, rx का घात 0 रख देते हैं,
जीरो रखने का मतलब ये है कि घात अगर देखो बहुपद है एक्स पावर यही ना एक्स रहता है, यही बहुपद है, यानी एक्स के रूप में रहेगा तो एक्स या वाई के रूप में रहेगा। तो एक्स का घात अगर जीरो करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो घात का बात कर रहा है ना, घात में ये क्या कर रहा है, घात में एकदम ध्यान सुनिएगा दम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसलिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है घात पी एक्स बराबर घात क्या कर रहा है, देखिए घात क्यू एक्स, यानी इन दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यानी कि समझिए क्या कर रहा है यानी कि देखिए जो पी एक्स का घात है, यानी कि पी एक्स अगर रैखिक होगा तो क्यू एस रैखिक होना चाहिए, पी एक्स अगर द्विघात होगा तो पी एक्स भी द्विघात होना चाहिए, त्रिघात तो त्रिघात, चतुर्घात तो चतुर्घात, मतलब जितना घात का ये जितना घात का ये होना चाहिए। और इसको सटिस्फाई भी करे, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, जहां आर का मान क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर होता है परंतु बी से छोटा होता है। तो बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर जी एक्स है, जी एक्स। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर अगर हम एक क्यू एक्स का मान हम रख देते, आर एक्स का मान हम रख दिए 2 क्योंकि जीरो है, चाहे 1 रख दिए, आर एक्स बराबर 1 रख दिए, आर एक्स बराबर क्या रख दिए 1 रख दिए, क्योंकि एक्स पावर जीरो करेंगे तो 1 हो गया, तो आर एक्स बराबर 1 रख दिए। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे जी एक्स, मतलब कि यहाँ पर क्यू एक्स का मान क्या रखेंगे एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देंगे क्यू एक्स का मान क्या, मतलब जी एक्स का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, जी एक्स मान आप क्या रखिएगा, ये आए यहाँ पर 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रखोगे जी एक्स का मान, जी एक्स का मान अगर आप एक्स रखते हो या वेरिएबल नंबर रखते हो तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना जी, ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स का वैल्यू किस रूप में आ जाएगा, वैल्यू कर रहे हैं किस रूप में आ जाएगा, घात क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो अगर ये रैखिक है तो यहाँ पर जैसी एक्स या कुछ भी रखते हो उसका पावर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक घात वाला यहाँ पर है, यहाँ पर वेरिएबल आप रख देते हो तो उसका घात इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें इसी से यही दोनों से गुना होके नहीं ये आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर सोचो क्या रखोगे, यहाँ पर अगर अचर संख्या रखते 2 3 4 5 10 1000, दोस्तों लगता है यही एक वीडियो बन सकता है। देखो कहने का यही एक लास्ट बन सकता है, अचर संख्या रखोगे तो अचर संख्या रखने के कंडीशन में क्या होगा, ये इसका पावर चेंज नहीं कर पाएगा, यानी कि गुना करने पर चेंज नहीं होगा, यानी 2x प्लस 2 हो जाएगा ना जी, 2x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर गुना होके जो आया गुना होके आया वो px आया, ये भी क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा। लेकिन जैसे भी यहाँ पर x रखते हो तो ये एक घात का है तो द्विघात का हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर रखते हो तो एक्स में ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर देखो पावर बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, यानी कि इसको अच्छा रखना पड़ेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू, ऐसे रख सकते हो जी एक्स का मान आप रख सकते हो एक्स प्लस 1 कुछ भी एक्स, मतलब सॉरी जी एक्स क्यू एक्स का मान आपको मतलब कहने का मतलब है जो जी एक्स का मान है वो अचर रखिए बस, बाकी आप कुछ रखिए तो बाकी अब पूछो क्या रखोगे, px तो रखना नहीं है क्योंकि यही दोनों को गुना करके इसको जोड़ के ये आ जाएगा, या आप 2 रख दीजिए gx का मान, या जो भी रखना रखिए, इसको जो भी रखना है ये मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए, यहाँ पर आर एक्स का मान 1 रखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4 आ गया।
देखिए ये भी क्या है, जी ए आपका क्यू एक्स क्या हो गया, द्विघात है, तो ये भी द्विघात आया, ये पी एक्स। ठीक है, तो बस इतना ही है, ज्यादा कोई अति नहीं है। ध्यान देना है कि वहाँ क्यू एक्स का जो मान है, जी एक्स का जो मान है वो अचर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताते हैं, क्योंकि वीडियो का बैटरी थोड़ा मोबाइल का कम हो गया है। चलो देखो जल्दी, कहाँ गए यार, अब देखो यहाँ पे, हाँ 2.3 है ना, तो 2.3 2.3 देखो, अगला कह रहा है, थोड़ा सा पंखा बुझा देते हैं। दोस्तों तो देखो अगला जो कह रहा है वो कह रहा है कि घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स, तो बस वही है पी एक्स बराबर है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि घात जो है क्यू एक्स बराबर हो जाएगा घात आर एक्स, घात आर एक्स। इसमें क्या होता है, आर एक्स का जो वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है, परंतु बी से छोटा होता है। तो देखो अब इसमें घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या सोचोगे, क्या सोचोगे बोलो। तो इस कंडीशन में आप सोच सकते हो कि आर का मान जो होना चाहिए बी से क्या होना चाहिए, बी यानी कि जी एक्स, जी एक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, देखो सोचो। आप हाँ देखिए आर का मान जो है, यहाँ पर देखो अगर हम आर का मान क्या रखते हैं, घात छोटा होना चाहिए, घात घात, आर एक्स बराबर रख देते हैं, आर एक्स बराबर रख दिए एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जी एक्स बराबर क्या रख देते हैं, या क्यू एक्स बराबर क्या रख देते हैं, क्यू एक्स बराबर रख दिए एक्स माइनस वन, बस, या एक्स प्लस, या ऐसे लिख देते हैं यार देखो, क्यू तो बड़ा होवे करेगा, हाँ, कहने का मतलब है 5 नहीं 10। हाँ देखो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू एक्स भी बड़ा ही होता है आर एक्स से, तो इसको घात बड़ा कर देते हैं, लिख देते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जी एक्स का मान रख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, आप जानते हैं क्या, 5x प्लस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए आर एक्स का जो घात है, आर एक्स का जो घात है वो जी एक्स से छोटा है कि नहीं, ठीक है, जी एक्स से छोटा है ना। और एक चीज और यहाँ पर समझना है, क्या कह रहा है कि आर एक्स का घात जी एक्स है जी, हाँ आर एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखना है आर एक्स का घात जो है क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो देखिए पावर वन है यानी घात रैखिक है, ये भी रैखिक होना चाहिए, यानी कि इसको एक्स माइनस वन है कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों घात एक जैसा हो गया, ये जी एक्स क्या हो गया, इससे आर एक्स का जो घात है जी एक्स के घात से छोटा है। ठीक है, लेकिन कोई कोई ज्यादा दिमाग लगाएंगे बच्चे तो उसमें सोचेंगे वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे वन, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1 प्लस वन, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 6, इसका वन वैल्यू रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो इसमें ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ना, जो कि ये नियम के विरुद्ध हो रहा है कि ये छोटा हो जा रहा है, आर एक्स का जो जी एक्स जो छोटा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू का बात नहीं कर रहा है, घात का बात कर रहा है, घात का। ठीक है, तो घात के कंडीशन में क्या है, ये वाला बड़ा है, घात ध्यान देना है बल्कि वैल्यू नहीं। ठीक है, तो घात में ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये पावर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये पावर इसका एक है, और दोनों का पावर एक है, आर एक्स का घात और क्यू एक्स का घात। इस प्रकार से पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, देखो पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा क्यू जी एक्स का मान क्या रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और क्यू एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस वन, ये रैखिक है, तो आर एक्स भी क्या रख देते हैं 5x प्लस वन, ये भी रैखिक हो गया। अब सब गुना कर दो, एक्स स्क्वायर में एक्स, एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस एक्स गुना किए, ठीक है, तो एक्स का पावर क्यूब, ये माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में गुना किए तो फिर प्लस में
एक प्लस ये दोनों गुना करेंगे, +1 एक्स है प्लस एक्स, ये -1 प्लस 5x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x³ ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x यहाँ पर 5x प्लस 6x, यहाँ पर 1 1 कट गया, तो यानी कि px का वैल्यू ये आ गया। यहाँ पर qx gx का वैल्यू ये, qx का वैल्यू ये, rx का वैल्यू ये, कुछ भी रख तो यहाँ पर आप ये ध्यान देना है कि जो rx की ये है, rx का घात gx से छोटा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि कह रहा है कि qx का घात जो rx के घात के बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, x-1 ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये सुधार कर लीजिएगा ना कि जैसे कि 2 और 6 8, थोड़ा ये कर लीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा क्योंकि q छोटा नहीं होता r से। जैसे कि मान के चलिए कि 2 है और कभी वैसा होता है जैसे कि यहाँ पर 6 या 4 कर देते हैं, 9 2 6 8, मतलब कि ये वाला जो है ना, ये वाला इधर इधर पलट दीजिएगा। ठीक है, ये वाला इधर, ये वाला इधर कर दीजिएगा, करने से ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला छोटा होता है, मतलब कि आर छोटा होता है, लेकिन वैल्यू पर नहीं कर रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इधर कर दीजिएगा, यानी कि QX यहाँ पर बस, फिर गुना करके जो आएगा वही होगा। यानी कि अगर 1 भी पुट करेंगे तो 5 × 1 5 और +1 6, ये कितना हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा भी दिखना भी चाहिए, तो ये वाला छोटा रहता है। जैसे कि मान के चलो 2 और 8 है, 2 चौका 8 होता है ना जी, 0, कभी 3 बचता है, कभी 5 बचता है, लेकिन इससे क्यू से हम कभी छोटा देखे हो, क्यू कभी छोटा देखे हो शेषफल से नहीं ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इधर पलट दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब वही है और कोई दिक्कत नहीं है, इसको पलटिएगा तो समीकरण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं पलट रहा हूँ कि थोड़ा सा बैटरी का अथी है, कम है, नहीं तो देखो पलट के देखता हूँ, पलट देता हूँ। x² + 1, यहाँ पर खाली 5x कर दीजिए और +1 कर दीजिए, यहाँ पर +x + 1 कर दीजिए, अथी समीकरण चेंज हो जाएगा। x² कितना हो जाएगा 5x³, यहाँ हो जाएगा x², फिर हो जाएगा 5x, फिर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट, x-1 ना था जी, हम x + 1 कर दिए, यहाँ पर x-1 है ना, तो x-1 है करो ना, x-1 तो +x-1, ये 1 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा 5x³ प्लस x² यहाँ पर 6x, बस यही आंसर है। ठीक है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ देना क्यू जो है ना थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन घात में मतलब ये छोटा होता है। rx का जो घात है, rx का जो घात है, देखो rx का यहाँ पर घात है, ठीक है, rx का जो घात यहाँ पर रखा हमने, qx के gx के घात से छोटा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये कहता है। ठीक है, घात पर बात करा तो घात पर होगा। ठीक है बात, चलो तो समझ में आ गई होगी। अगला है कि जो rx बराबर घात rx बराबर 0, तो घात rx बराबर 0 यानी कि घात rx बराबर 0 यानी कि x की पावर 0 या y की पावर 0 जो भी करो तो 1 आएगा, तो वही रख के बना दीजिए, 1 रख के बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि px बराबर लिख दीजिए, px बराबर क्या लिख दीजिए, x क्या लिख दीजिए x² -1, यहाँ पर लिख दीजिए 2x + 1 और +1 लिख दीजिए, बस काम खत्म। यहाँ पर 1 है ना, तो rx का घात क्या है 0 बोल रहा है, तो यानी कि इसको इंटू x की पावर 0 से गुना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी 1 2 3 कुछ भी लिख दीजिए, बात बोर हो जाएगा। इसका देखो आंसर क्या दिया हुआ है, देख लेते थोड़ा 2.3 का, कुछ भी देखो 2.3 का जो दिया है, इसमें जो पहला दिया है कि 2x² - 2x, देख लेते हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा, हाँ 2x² - 2x + 14, gx बराबर 2 दिया है, अचर पद दे दिया है, यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर rx बराबर 0 दे दिया है। ठीक है, rx बराबर 0 देने का थी नहीं है, rx बराबर आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये ही ध्यान देना कि जब
वो हम समझाया, उसको समझिएगा कि टू रहेगा तभी इस दो पी एक्स और क्यू एक्स का घात बराबर हो सकता है, अचर रहेगा। ठीक है, दूसरा में क्या कहा कि पी एक्स और एक्स क्यू प्लस ये वाला जो है दूसरा में जो था आर एक्स और क्या था क्यू एक्स का घात बरोबर होना चाहिए। देखो ये बरोबर है। इस पे जो क्यू एक्स है छोटा भी है, जैसे एक्स प्लस वन, यहाँ पर वन प्लस वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा टू, यहाँ टू एक्स प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो वो ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर छोटा भी है, यानी कहने का मतलब छोटा होने से कोई दिक्कत नहीं है। घात बराबर करा तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो जी एक्स का वैल्यू कर दिया पावर में टू, यहाँ पर है आर एक्स का वैल्यू में पावर में वन, यानी घात छोटा है ना आर एक्स का घात किससे जी एक्स से। लेकिन वहां पर कह रहा था कि क्यू एक्स बराबर है आर एक्स, यानी घात क्यू एक्स का बराबर होना चाहिए आर एक्स। यही चीज मैंने खाली कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दिमाग क्या लगाने वाला है, दिमाग लगाने वाला ये है, ठीक है, कि जो जी एक्स का घात है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आर एक्स के घात से। आर एक्स का जो घात है जीरो के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ बड़ा है क्योंकि वन है, टू एक्स प्लस टू है ना तो वन है। ठीक है, यहाँ टू भी कर सकते थे, थ्री भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर एक्स, लेकिन यहाँ पर देखो जहाँ टू करते तो यहाँ पर भी टू हो जाता। ठीक है, टू करते, लेकिन ये थोड़ा सा बहुपद के रूप में है तो इसीलिए एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव करके ऐसे कर देते। तो ये भी रैखिक, ये भी रैखिक, ये द्विघात। अब इसको ठीक है, इसको द्विघात, इसको द्विघात, इसको त्रिघात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, लेकिन आर एक्स से बड़ा होगा। अगला है देखो आर एक्स बराबर फोर कर दिया, आर एक्स बराबर टू कर दिया, यानी कि जब घात जीरो जीरो होगा तो अचर संख्या हो जाएगा, तो अचर रख दिया। क्यू एक्स क्या कर दिया, क्यू एक्स कर दिया आपका एक्स प्लस टू। ये जो है देखो एक्स पावर जीरो है, तो जीरो है तो यानी कि इसका जो आपका जी एक्स होगा वो वन हो सकता है, टू हो सकता है, तो देखो जी एक्स बराबर टू कर दिए। ठीक है, टू कर दिया, वन भी कर सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर कह भी दे रहा है कि वन टू थ्री में से प्रत्येक में से कोई उदाहरण दे सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर फिर भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में थोड़ा मेहनत लगा है और एफर्ट लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से वीडियो बनाऊं और भविष्य में अपना कुछ कर सकूं और आपके लिए भी कुछ कर सकूं। थैंक यू।